नमस्कार दोस्तों, न्यूज झार तक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं झारखंड से जुड़ी तमाम मुख्य बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं तमाम मुख्य बड़ी खबरों की ओर। 21 जनवरी को होगी जेएसएससी, सीजीएल, सीटेट और जेपीएससी की परीक्षा। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है, लेकिन इसमें एक पेंच है। 16-17 दिसंबर को प्रस्तावित परीक्षा की स्थगित किए जाने के आंदोलन तेज होने लगा था और अनन फनन में जेएसएससी ने परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान कर दिया है। आयोग ने एक अधिसूचना जारी कर बताया कि 21 और 28 जनवरी 2024 को परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, लेकिन परेशानी वाली बात यह है कि इसी दिन जेपीएससी सिविल सेवा की पीटी परीक्षा है। वहीं केंद्रीय माध्यम शिक्षा बोर्ड द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा का भी आयोजन होना है। ऐसे में सवाल है कि एक ही तारीखों में 3 परीक्षाओं का आयोजन कैसे होगा। गौरतलब है कि जेपीएससी सिविल सेवा पीटी परीक्षा का आयोजन 21 जनवरी 2024 को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। विभिन्न जिलों में केंद्र बनाए गए हैं। वहीं 21 जनवरी को ही केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन देश भर में 135 केंद्रों में किया जाएगा। इसी बीच जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा के लिए भी 21 और 28 जनवरी 2024 की तारीख निर्धारित की गई है। इसे लेकर अब अभ्यर्थियों में बेचैनी है। दरअसल जब संयुक्त सामान्य प्रतियोगिता परीक्षा में सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी हिस्सा लेते हैं, ऐसे में कंफ्यूजन है कि वे एक ही दिन में 3 परीक्षाओं में कैसे शामिल होंगे। एजेंसियां परीक्षा का आयोजन कैसे करेंगी। नाबालिग छात्रा से गैंगरेप के 20 साल की कारावास। नाबालिग छात्रा से गैंगरेप करने वाले 3 दोषियों को आज 20 साल कारावास की सजा सुनाई गई है। सभी दोषियों को 20-20 हजार रुपये जुर्माना देने को भी आदेश कोर्ट ने दिया है। जनवरी 2022 में हुए इस गैंगरेप की सुनवाई रांची पॉक्सो की विशेष अदालत में हो रही थी। इसमें तीनों दोषियों इरशाद अंसारी, कुदूस अंसारी और सोहन कुमार को सजा सुनाई गई है। जुर्माना की राशि पीड़िता नाबालिग छात्रा को मिलेगी। बता दें, गैंगरेप की यह घटना 2022 जनवरी में रांची के चान्हो में घटी थी। पीड़िता छात्रा के परिवार ने इस मामले में चान्हो थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सुनवाई के दौरान दोषी सोहन कुमार ने कोर्ट को बताया था कि वो छात्रा से प्यार करता था, लेकिन छात्रा उससे प्यार नहीं करती थी। इससे वो छात्रा से नाराज था। 2022 जनवरी में छात्रा अपने 2 सहेलियों के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकली थी। इसी समय तीनों दोषियों ने एक छात्रा को कार से अगवा कर लिया और सुनसान जगह पर उसे ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया। इसी क्रम में एक दोषी का मोबाइल गिर गया। छात्रा मौका देखकर उनके चंगुल से भाग निकली। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद आरोपियों की पहचान पेट्रोल पंप के पास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई थी। मौसम का बदला मिजाज। गिरिडीह का न्यूनतम पारा पहुंचा 9 डिग्री। मौसम ने अब मिजाज बदल लिया है। हवा चलने लगी है तो कनकनी बढ़ने लगी है। शाम ढलते ही ठंड अपना असर दिखाने लगी है, लिहाजा लोग जल्द ही अपने घरों में दुबकने लगे हैं। ठंड का असर बाजार पर भी पड़ने लगा है। बढ़ती ठंड का ज्यादा असर बूढ़े और बच्चे पर पड़ रहा है। सुबह सुबह बच्चों को स्कूल जाने में भारी परेशानी होती है। वहीं बढ़ती ठंड का मार दिहाड़ी मजदूरों पर भी पड़ी है। सोमवार का न्यूनतम पारा 10 डिग्री सेल्सियस रहा। मंगलवार का न्यूनतम तापमान 1 और डिग्री घटा और पूरा हफ्ता लगभग 9 डिग्री के आसपास ही ठंड रहेगी। लेकिन ठंड को देखते हुए इस बार निगम या प्रशासन की ओर से कहीं अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे रात में रिक्शा चालकों, ठेला या ऑटो वालों को, फिर रात में मुसाफिरों को कड़ाके की ठंड में हाथ सेकने के लिए कोई उपाय नहीं रहता। कहीं कहीं लोग स्वयं ही गली मोहल्ले में आग लगाते हैं। वहीं स्वयंसेवी संगठनों की ओर से भी पूर्व वर्षों की तरह कंबल चादर का वितरण शुरू नहीं हो पाया है, जिससे कि जरूरतमंदों को रात में थोड़ी राहत मिले। आदिवासी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री मामले में हेहल सीओ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। आदिवासी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री मामले में हेहल के तत्कालीन सीओ सह कृषि विभाग के सचिव अनिल कुमार सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। गौरतलब है कि आदिवासी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री मामले में डोरंडा इलाके में रहने वाले चंद्रभूषण सिंह सहित कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने 4 एकड़ आदिवासी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री किसी संजय साहू नाम के व्यक्ति के नाम से कराई गई है। बता दें, मामले में 24 मई 2017 को मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस तब से मामले की छानबीन कर रही थी। मामले के चर्चा आने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने इसे अपने संज्ञान में लिया था और सीओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की स्वीकृति दी थी। ऐसे ही झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।